22 देश अब भी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6 जगहें बची हैं। तो इस वीडियो में हम हर देश को देखेंगे जिसके पास अब भी क्वालिफाई करने का मौका है, सबसे छोटे महाद्वीप से लेकर यूरोप तक। ओशिनिया से शुरू करते हैं, जहां न्यूजीलैंड पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन एक और टीम जो अब भी यह कर सकती है वह है न्यू कैलेडोनिया। यह देश फीफा रैंकिंग में 149वें स्थान पर है और यह प्रशांत महासागर के बीच में छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। फिर भी यह विश्व कप में जा सकता है क्योंकि इसने ताहिती को हराकर ओशिनिया क्वालिफायर के फाइनल तक पहुंच बनाया। और भले ही यह न्यूजीलैंड से हार गया, सिर्फ फाइनल तक पहुंचकर न्यू कैलेडोनिया ने 6 अंतर महाद्वीपीय प्लेऑफ स्थानों में पहला स्थान हासिल कर लिया और इन 6 देशों में से सिर्फ 2 क्वालिफाई करेंगे। तो अब अगले महाद्वीप पर चलते हैं, एशिया। सभी एशियाई देशों में से 8 पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं और 38 बाहर हो चुके हैं, लेकिन एक देश है जिसके पास अब भी मौका है, इराक। इराक फिर से विश्व कप में लौटने का सपना देख रहा था, लेकिन अपनी एशियाई क्वालिफाइंग ग्रुप में जहां सिर्फ पहले 2 आगे बढ़ते थे, इराक तीसरे स्थान पर आया। फिर उन्हें दूसरी कोशिश के लिए एक और ग्रुप में रखा गया, लेकिन एक बार फिर वे बस चूक गए सऊदी अरब के पीछे रहकर। तो इराक की एकमात्र उम्मीद थी कि वह प्लेऑफ के जरिए क्वालिफाई करे, लेकिन पहले उन्हें यूएई को हराना था। उन्होंने यह किया और उनका विश्व कप का सपना अभी भी जिंदा है। लेकिन ये अंतर महाद्वीपीय प्लेऑफ यूरोप के प्लेऑफ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अब अफ्रीका की ओर बढ़ते हैं, जहां 44 देश बाहर हो गए, जबकि 9 क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन अफ्रीका के पास टूर्नामेंट में एक और टीम लाने का मौका है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वालिफायर में कांगो को सेनेगल, सूडान और अन्य टीमों वाले ग्रुप में रखा गया, लेकिन सीधा आगे बढ़ने की अनुमति सिर्फ पहले स्थान को थी और कांगो दूसरे स्थान पर आया। तो अब विश्व कप के लिए उनका एकमात्र रास्ता प्लेऑफ था, लेकिन नाइजीरिया, गैबोन और कैमरून भी उसी जगह के लिए लड़ रहे थे। और तभी कांगो ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कैमरून को हराया और फिर नाइजीरिया के खिलाफ फाइनल मैच में 1-1 से ड्रॉ करके पेनल्टी में जीत हासिल की। ये तो ओशिनिया से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका, जहां 6 देश सीधे क्वालिफाई कर चुके थे और 3 बाहर हो गए थे, लेकिन जो देश 7वें स्थान पर आया उसे प्लेऑफ के जरिए एक और मौका मिलता और यह आखिरी राउंड पर आकर तय हुआ, वेनेजुएला या बोलीविया। सबको पूरा यकीन था कि वेनेजुएला ही आगे जाएगा, क्योंकि बोलीविया तभी क्वालिफाई कर सकती थी जब वह ब्राजील को हराती। एक नामुमकिन मिशन, लेकिन बोलीविया के पास एक रणनीति थी। उन्होंने मैच को 4000 मीटर से भी ऊपर स्थित स्टेडियम में शेड्यूल किया, दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे स्टेडियम में। उस ऊंचाई पर हवा में कम ऑक्सीजन होती है और ब्राजील के खिलाड़ी तो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। वहीं बोलीविया के खिलाड़ी उस माहौल के आदी थे। उन्होंने ब्राजील के हमले को रोके रखा, एक पेनल्टी बनाई और 1-0 से जीत गए। उधर वेनेजुएला अपना मैच हार गया। तो बोलीविया ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली, लेकिन यूरोप पर पहुंचने से पहले अभी भी 2 और टीमों को इन जगहों को भरना था, जिनमें से एक जमैका है। जमैका उत्तरी और मध्य अमेरिकी फुटबॉल महासंघ में खेलता है, और क्योंकि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा ने क्वालिफायर नहीं खेले, विश्व कप तक पहुंचना छोटी टीमों के लिए बहुत आसान हो गया। तो क्वालिफाई करने के लिए जमैका को बस इतना करना था कि वह क्यूरासाओ, त्रिनिदाद और टोबैगो और बरमूडा जैसी छोटी टीमों वाले ग्रुप में पहले स्थान पर आए। इससे आसान कभी नहीं था। लेकिन फिर आया बड़ा झटका। क्यूरासाओ, जो एक बहुत छोटा देश है, उसने जमैका को हरा दिया। इस तरह वे दूसरे स्थान पर गिर गए और प्लेऑफ में भेज दिए गए। लेकिन जमैका उस दूसरे देश की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है, जिसके पास भी विश्व कप का मौका है, सूरीनाम। सूरीनाम एक देश है जो ब्राजील की सीमा से लगता है, लेकिन उसकी राष्ट्रीय टीम उत्तर और मध्य अमेरिका में खेलती है। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के समय सूरीनाम फीफा रैंकिंग में 123वें स्थान पर है। तो पनामा, ग्वाटेमाला और एल साल्वाडोर वाले ग्रुप में सभी को लगा कि उनके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन सूरीनाम ने 2 जीत और 3 ड्रॉ हासिल किए और दूसरे स्थान पर खत्म किया। इन 6 टीमों को 2 रास्तों में बांटा गया, पार्ट ए और पार्ट बी। जिस भी टीम ने अपना रास्ता जीता वह सीधे विश्व कप में जाती है। 6 टीमों के लिए 2 जगहें तो पहले ही मुश्किल हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा पागलपन है यूरोप का प्लेऑफ। यूईएफए में 55 राष्ट्रीय टीमें हैं, इसलिए उन्होंने सभी देशों को लेकर उन्हें 12 ग्रुप में बांट दिया, जहां हर ग्रुप का विजेता सीधे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करता था। लेकिन अभी भी 4 जगहें भरनी बाकी थीं, इसलिए इसके लिए प्लेऑफ रखा गया, जहां हर समूह की दूसरी स्थान वाली टीमों को लिया गया। और पहली यूरोपीय टीम जिसे अभी भी मौका है वह है स्लोवाकिया, जो जर्मनी के पीछे खत्म हुई। लेकिन वह तो सिर्फ 16 टीमों में से एक है जो इन 4 जगहों के लिए लड़ रही है। अब एक सचमुच अप्रत्याशित टीम जिसे अब भी विश्व कप पहुंचने का मौका है, अगले समूह से आती है। स्वीडन, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड वाले ग्रुप में कोसोवो था, एक छोटा देश जिसे कई देशों ने मान्यता भी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने सबको चौंका दिया 3 जीत और 2 ड्रॉ के साथ। तो वे दूसरे स्थान पर आए और प्लेऑफ के लिए रवाना हुए। संदर्भ के लिए इन सभी टीमों को 4-5 में बांटा गया है।
हर पाथ से विश्व कप में एक जगह मिलती है और ड्रॉ में कोसोवो पाथ सी में स्लोवाकिया के साथ आया। अगले ग्रुप में बेलारूस और ग्रीस जल्दी बाहर हो गए, इसलिए मुकाबला स्कॉटलैंड और डेनमार्क के बीच रह गया, जो आखिरी राउंड में आमने सामने थे। स्कॉटलैंड के पास 1 पॉइंट कम था, इसलिए उन्हें जीतना ही था, लेकिन उनका सपना दूर होता जा रहा था क्योंकि 2 गोल करने के बाद डेनमार्क ने 2 बार बराबरी की और मैच 90वें मिनट में 2-2 पर पहुंच गया। लेकिन अचानक इसके बाद स्कॉटलैंड ने और एक गोल किया, वह भी शानदार लॉन्ग रेंज शॉट के साथ, तो वे ग्रुप में पहले स्थान पर आ गए और डेनमार्क दूसरे स्थान पर गिर गया, सीधे प्लेऑफ की ओर पार्ट डी में रखा गया। अगले क्वालिफाइंग ग्रुप में यूक्रेन फ्रांस के पीछे समाप्त हुआ, इसलिए उन्हें प्लेऑफ खेलना होगा और वे पाथ बी में चले गए। इस बीच अगले ग्रुप में टर्की थी, इसलिए उन्हें पाथ सी में ड्रा किया गया, जहां उन्हें स्लोवाकिया और कोसोवो का सामना करना होगा। लेकिन सबसे अविश्वसनीय कहानी अगले ग्रुप से आई, जिसमें पुर्तगाल, हंगरी, आयरलैंड और आर्मेनिया थे। साधारण शब्दों में पुर्तगाल पहले स्थान पर आया और आर्मेनिया के पास कोई मौका नहीं था, इसलिए यह प्लेऑफ की जगह आयरलैंड और हंगरी के बीच तय होगी। हालांकि जब अंतिम मैच का दिन आया, हंगरी आयरलैंड के आगे थी और दोनों आमने सामने होंगे। जो भी टीम यहां हार जाएगी वह पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। तो हंगरी ने पहला गोल किया और दूसरे हाफ के अंत में वे 2-1 से आगे थे, जब तक आयरलैंड ने बराबरी नहीं की। हंगरी के लिए यह परिणाम उन्हें अभी भी प्लेऑफ में रख रहा था, लेकिन जब मैच आखिरी सेकंड तक पहुंचा इसके साथ आयरलैंड ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। उनके वापसी के सपने अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पाथ डी से गुजरना होगा। अगला देश जिसे अभी भी क्वालिफाई होने का मौका है वह है पोलैंड, जो पाथ बी में आया। इसके बाद अगले ग्रुप में बोस्निया थी, जिसे पाथ ए में रखा गया, और अगला देश जो प्लेऑफ की ओर बढ़ रहा है वह है इटली, जिसने पिछली 2 विश्व कप नहीं खेली और इस बार आसानी से क्वालिफाई करने की उम्मीद थी, लेकिन नॉर्वे ने सभी मैच जीतकर सबको चौंका दिया। तो इटली दूसरे स्थान पर आया और फिर से प्लेऑफ में जाना पड़ा, पाथ ए में रखा गया। एक और देश जो इटली का सामना करेगा विश्व कप पहुंचने के लिए वह है वेल्स, जो भी पाथ ए में आया। फिर अगले ग्रुप में अल्बानिया इंग्लैंड के पीछे आया और उसके बाद वाले ग्रुप में चेक गणराज्य, दोनों को पार्ट बी और डी में रखा गया। लेकिन ये प्लेऑफ 16 टीमों के साथ बनाए जाते हैं, इसीलिए अभी भी इन जगहों को भरने के लिए 4 और देश बाकी हैं और यहीं से सब कुछ उलझन भरा हो जाता है। 4 और देशों को जोड़ने का तरीका नेशंस लीग का इस्तेमाल करना है। अगर कोई देश अपनी नेशंस लीग ग्रुप में पहले स्थान पर आया लेकिन किसी और चीज के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, तो उसे वह जगह मिलती। फिर नेशंस लीग की तीसरी डिवीजन में रोमानिया अपने ग्रुप में पहले स्थान पर आया और इस तरह उन्होंने प्लेऑफ में एक जगह हासिल की, पाथ सी में रखा गया। यही हाल उत्तर आयरलैंड का भी हुआ, जिसे पाथ ए में रखा गया, और नॉर्थ मैसेडोनिया जो पाथ डी में गया। और यही कारण है कि स्वीडन, भले ही उनका अभियान बहुत खराब रहा हो, फिर भी बचे। वे अपनी नेशंस लीग ग्रुप के लीडर रहे थे, इसलिए उन्हें प्लेऑफ में एक जगह मिल गई, पाथ बी में रखा गया। हर पाथ में केवल एक टीम क्वालिफाई करेगी और ये सभी मैच मार्च 2026 में होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला भी पसंद आएगा। देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।